तो आज के हमारा टॉपिक को बोल दिया जाए कि क्या है, अपवर्तनांक। इन्हीं से कहे तो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो अपवर्तनांक हमारा है, स्नेल के नियम से ही इसका डिफिनेशन उत्पन्न हो गया है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम लिखे हैं वही मेरा अपवर्तनांक का डिफिनेशन बनता है। कैसे अपवर्तनांक का डिफिनेशन देना होगा तो क्या लिखेंगे, चलिए समझते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या है, बाउंस कर गया? अरे भैया, माध्यम का मतलब देखिए, इस तरीका से एक सतह था और ऊपर हवा हो और नीचे जल, ठीक। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए हमारा ये अभिलंब होता है यहाँ पर, और ये आपतन बिंदु, इसको n और n डैश कर दें, और ये मेरा आपतित किरण है और ये क्या है, अपवर्तित किरण। समझ लीजिए कि इस तरह से जा रहा है। अपवर्तनांक का मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण का मतलब I, अपवर्तन कोण का मतलब R। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R बराबर म्यू। और हमारा जो ये म्यू है, ये भाई साहब इन्हीं का तो नाम है अपवर्तनांक, ठीक है, इन्हीं का हमारा नाम है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन हमने दे लिया। अपवर्तनांक का संकेत अगर हमें लिखना है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि अर्थात लिख सकते हैं कि साइन I बटे में साइन R बराबर म्यू, और ये जो म्यू है इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। कहीं कहीं अपवर्तनांक को ऐसे n से भी सूचित कर रहा है, इसको कह रहा है क्या, न्यू कह रहा है अपवर्तनांक को, एगो म्यू और एगो न्यू। तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन हो गया। अपवर्तनांक का सूत्र बोलना होगा तो साइन I बटे में साइन R बराबर म्यू, जहां म्यू हमारा क्या है, अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक का जो कुछ नोट है उसके बारे में समझते हैं। पहला नंबर नोट में क्या समझना है जरा देखिए। अपवर्तनांक जो होता है, ये I कहीं ना कहीं कोण है और R भी कहीं ना कहीं कोण है। तो दोनों कोण कट जाएगा तो कोई राशि तो नहीं बनेगा, मात्रक नहीं बनेगा। यानी नोट नंबर 1 में हमें लिखना होगा, फॉर्मूला लिखने के बाद तो हम लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। ऊपर भी कोण राशि है और नीचे भी कोण राशि है, तो कह दें कि इन दोनों का अनुपात एक जैसे राशियों का है, और जो एक जैसे राशि होते हैं उनका कोई मात्रक नहीं बनता है। तो अपवर्तनांक जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। नोट नंबर 1 समझ में आ गया। नोट नंबर 2 कह सकते हैं कि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या के रूप में होती है। अपवर्तनांक जो होता है एक कैसा रूप में होता है, तो एक शुद्ध संख्या के रूप में होता है। मतलब अपवर्तनांक का हम जो वैल्यू लाएंगे तो संख्या के रूप में आएगा। जैसे जल का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, तो क्या ABCD आता है? नहीं, एक संख्या के रूप में आता है। तो ये दो नोट के बारे में समझ लिए। क्या कंफ्यूजन लग रहा है आपको? इसके डिफिनेशन को ज्यादातर हाईलाइट हम क्यों नहीं किए? क्योंकि भैया स्नेल के नियम में ही इसको बता दिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर भी बताएं, तो एक वाली 3 गो की बात किए हैं। अब उसी को फिर बार बार क्या करें, अच्छा लगेगा नहीं ना। अब आपके माइंड में याद हो गया होगा, अपवर्तनांक का डिफिनेशन याद हो गया है नहीं? तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रकहीन है, बिल्कुल मस्त। और दूसरी बात, ये कैसी रूप में रहती है, तो ये एक शुद्ध संख्या के रूप में रहती है।
यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि आप एकदम क्लियर मस्त हैं। अब हम चलते हैं कुछ पदार्थों के नाम और उनके अपवर्तनांक क्या होते हैं उनको जान लेते हैं, और वहां से एग्जाम में हो सकता है कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दे। तो सबसे वीवीआई के तौर पर हमारा वो भी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ पदार्थों के नाम और उनके अपवर्तनांक जान लेते हैं। अगर हमें हेडिंग डालना होगा तो इस तरीके से हम स्टार डाल के लिख सकते हैं। ऐसे स्टार डाल के आप लिख सकते हैं कुछ पदार्थों के नाम, कुछ पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक, कुछ पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक। और ये देखिए भाई, जो बात हो रहा है एक तरह से वीवीआई है। 1 नंबर हो सकता है एग्जाम में आए, पूरी तरह से संभावना व्यक्त नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपने आप में उम्मीद रखना है। उम्मीद रखिए, कहा जाता है कि उम्मीद जिंदा रखिए साहब। आज हंसने वाले आपके नाम पर तालियां भी बजाएंगे। तो हमें अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना है, अपनी हिम्मत को जोड़ना है। तो चलिए इसकी बात को बढ़ाते हैं आगे। इस तरह से एक टेबल तैयार कर लीजिए और एक तरफ लिख दीजिए क्या, पदार्थ। और पदार्थ का मतलब एक तरह से ही माध्यम ही होते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कुछ माध्यमों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक, ये भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या लिख देंगे, अपवर्तनांक। अपने अपने लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, कसम मत खा लीजिएगा कि जो सर जी लिख रहे हैं ना वही सत्य है। अरे सत्य जो होता है वो छुपता ही नहीं है। 3 चीजें अधिक समय तक नहीं छुपती, क्या, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तो पदार्थ और एक तरफ क्या हो गया, अपवर्तनांक। क्या लिखे भैया, जरा इसे के बताएं, कोई गलती लिखे हैं कि नहीं। अरे भाई साहब, ये अपवर्तनांक इस तरीका से घबरा न गया, ये जो देखिए वही लिखे हैं अपवर्तनांक, दोनों जगह। ये जो फॉल्ट हो गया, यहाँ पर भी फॉल्ट हो गया। देखिए इसको सुधार लिया जाए। अपवर्तनांक इस तरीका से होगा, और यहाँ भी आप सुधार लीजिएगा। अपवर्तनांक बाय मिस्टेक तो होना जरूरी है, और गलतियां होगा तभी ना जाके सही बनेगा। अब चल के हुआ सही। गलती करना पाप नहीं है, गलती करके छुपा लेना पाप है। तो हमारा तो गलती दिख ही रहा है। चलिए ठीक है। पदार्थ और अपवर्तनांक। पदार्थ में ले लीजिए हवा। पदार्थ में क्या ले लीजिए, हवा। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, 1.00 कुछ होता है, ठीक है, लेकिन लगभग में 1 ही मान लेते हैं। बर्फ, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 करके से होता है, बर्फ का अपवर्तनांक। जल ले लीजिए, तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33। 1.33 देखिए, तो ये संख्या के रूप में आ रहा है कि नहीं। और एक बात हमें ये भी सीख मिल रहा है कि अपवर्तनांक जो है ना, कम से कम 1 होता है, 1 से नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। नहीं, हवा हो गया, बर्फ हो गया, जल हो गया। कांच, कांच, जरा कांच पर हम कहें तो 1 मिनट नोट करके बातों को समझिएगा। जो कांच होता है ये एक प्रकार का पदार्थ है, ये मत समझिए कि कांच कोई धातु के रूप में आता है, नहीं, ये पदार्थ के रूप में है। और कांच जो होते हैं ना, पढ़ाई लेवल से 2 भागों में डिवाइड है। ऐसे और भी प्रकार होंगे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से जो 2 प्रकार हैं, एक का नाम है क्राउन कांच। अब सुने होंगे कि नहीं, कह रहे हैं सर कि वाह, कांच भी प्रकार होते हैं क्या। एक होते हैं फ्लिंट कांच, वाह भाई वाह, फ्लिंट कांच। कांच हमें 10th तक में विस्तार से तो नहीं दिया, लेकिन नाम जरूर लिया है, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच। तो इन दोनों के अपवर्तनांक जो हैं वो अलग अलग हैं। कैसे, एक का अपवर्तनांक दिया है 1.52 ऐसे करके क्राउन का, और एक का है 1.6 कुछ करके। तो हमें इसको 1.5 समझ लें
और उसको 1.6। तो ज़्यादातर हमारे कांच के लिए कौन सा अपवर्तनांक प्रयोग करें? तो हमारे लिए हाईलाइट है क्राउन कांच, और हम इसकी अपवर्तनांक इसी को मान लें। हम यहाँ कांच लिखे हैं ना, आप अपने मन में समझिएगा कि क्राउन कांच का है। साइड में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 1.5 लिखा जाए। एग्जाम में भी 1 नंबर क्या आएगा कि कांच का अपवर्तनांक होता है, ये सब ऑप्शन दिखेंगे ना, 1.5 मारिएगा, बात साफ है। ठीक है, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एग्जाम को लेकर, वो आएगा ही नहीं तो क्या है, हम जिम्मेदारी लिया जाए। ठीक, अब कह रहे सर आप कैसे कहें बोल रहे हैं। हीरा, हीरा, अरे भैया हीरा इसी लिखा था क्या? हीरा इस तरह से, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऐसे बहुत से मेरे पास पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनका अपवर्तनांक हम लोग लिख सकते हैं, बट ज़्यादा हमें लिखने से क्या फ़ायदा कि अभी बहुत सारे दिमाग में नॉलेज भरनी है, ये पूरा चैप्टर बाकी है फिजिक्स का। तो जितना ज़रूरत है उतना ही खा लें, 1 महीना के खाना सब नहीं खा लें एक दिन, तबीयत खराब हो जाएगा। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इस टेबल से 2 बातों को नोट करना है। कौन कौन? चलिए समझते हैं। अपवर्तनांक से संबंधित 2 बातों को नोट किया जाए। आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, हम उस बातों को समझा दे रहे हैं। और नोट जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी वीवीआई है। पहला नोट, इस टेबल में देखकर आपको क्या लगता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, जरा बताएं। तो सर जाहिर सी बात है कि सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कोई हमसे पूछ दे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सभी पदार्थों की अपेक्षा लगभग में 1 होता है हवा का। इस बात को नोट करके लिख लीजिए। कैसे लिखिए? हवा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। हवा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपेक्षा कम होता है, इस टेबल के हिसाब से हम जान रहे हैं। ठीक है ना, कम होता है अर्थात 1 होता है। इस बात को लिखे चाहे मत लिखे कोई दिक्कत नहीं। नोट दूसरा के समझ लीजिए। दूसरा में सबसे अधिक यहाँ क्या दिख रहा है? 2.42। और भी पदार्थ आप लाइएगा ना इसमें, किरोसिन तेल, बहुत सारे इसमें फिटकिरी, बहुत से ऐसे माध्यम लेके आइएगा तो उसका अपवर्तनांक 2 से पीछे ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक किस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का। कितना होता है? 2.42। इस बात को यहाँ लिख लीजिए। बोले हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों से अधिक होता है, अर्थात कितना होता है? 2.42। ये बातें हमारा समझ में आई क्या? बोलिए, समझ में आई? तो चलिए समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत मेहनत है भाई, इस सबको पढ़िएगा अच्छे ढंग से, नोट्स फेयर बनाइएगा तो मस्त बनेगा, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे पढ़ाई होगा ना तो सब काम हो जाएगा, एक के दिन में कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। क्वेश्चन आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन लिख दें, लिख दे भैया। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक केने गए जी, केने अपवर्तनांक है पे लिखते थे, देखिएगा लिखावट में हो सकता है बाई फॉल्ट। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? चलिए समझ लीजिए।
2 नंबर के क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ देख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। देखिए, प्रकाश की चाल और बात करते हैं अपवर्तनांक। बार बार हम अपवर्तनांक को लिखते समय काहे फाल्ट लिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि पीछे ना वह पे हम रेफ दिए होंगे। हो जाता है किसी किसी से आदमी को एलर्जी हो जाता है, ऐसा तो नहीं ना है, सब तो ठीक ठाक हो रहा है। दोनों के बारे में थोड़ा समझा दें, इसीलिए इनको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। प्रकाश की चाल और ये दोनों एक दूसरे की विरोधी है, विपरीत है। कैसे? प्रकाश की चाल अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ये सर ये क्या बोल दिए, अजीब बात है। प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। कैसे? मान लीजिए कि प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं जल में। जल में प्रकाश की चाल हमारा कितना होता है, तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। ठीक है। अब आ जाइए, बात कर लेते हैं कांच का। कांच का हमारा जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है कितना, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5। अब जरा आप अपने से माइंड से सोचिए कि प्रकाश की चाल कम हुई भाई, 2.25 से क्या लिखा, कहाँ आ गया, 2 तक। अभी हाई एरो के चिन्ह पर इधर ध्यान मत दीजिए, अभी मेरा जो समझा रहा है इस पर ध्यान दीजिए, इस पर और इस दोनों पर। ठीक है ना। प्रकाश की चाल यहां से यहां देखे तो क्या हुआ, कम हुआ। और जरा इसको देखिए तो क्या हो रहा है, यहां से यहां गए तो बढ़ गया। यानी चाल अगर कम हुआ, तो अपवर्तनांक क्या हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, अपवर्तनांक क्या हुआ, ज्यादा हो गया। अपवर्तनांक की ग्रोथ हुई। ऐसे आप एरो के चिन्ह इस तरह से, ग्रोथ के मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अपवर्तनांक। बातों को बाउंस कर रहा है, क्या समझने में आई, कुल एरो का चिन्ह पर मत ध्यान दीजिए, जो समझा रहे हैं उसको देखिए क्या कह रहा है। चाल प्रकाश का कम हुआ तो अपवर्तनांक बढ़ गया। अगर कहीं प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हीरा का प्रकाश की चाल हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रकाश की चाल सभी माध्यमों की अपेक्षा कम होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, दिमाग समझ लीजिए, प्रकाश की चाल कम होती है लेकिन अपवर्तनांक इसका कितना होता है, अधिक होता है। एगो कम और एगो ज्यादा। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्रकाश की चाल सभी माध्यमों की अपेक्षा कम होती है और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।